हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फॉर लर्निंग पर। लॉकडाउन के दौरान बंगाल बोर्ड के शिक्षा दफ्तर की तरफ से बच्चों को घर में पढ़ने के लिए बहुत सारे मॉडल एक्टिविटी टास्क दिए गए थे। बंगला मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम को भी ये टास्क दिए गए थे। ये टास्क है क्लास 1 के लिए। आइए आज क्लास 1 के लिए जो भी मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया है हम उसे देख लेंगे, समझ लेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आप आगे समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन भी दबाएं। आइए आज का अपना मॉडल एक्टिविटी टास्क फॉर क्लास 1 बंगाल बोर्ड शिक्षा दफ्तर की तरफ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, री खोज कर गोल करो। यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनमें से री को खोज कर गोल करना है। देखिए यहाँ है री, इसमें तो नहीं है, इसमें भी री नहीं है, ये है री। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे री कौन सा है। आइए ख देखते हैं। चुनकर आकृति का नाम लिखो। यहाँ क, फ में दीर्घ फू, ल, ब कुछ शब्द अक्षर दिए गए हैं। इन्हीं से बनाकर हमें इन चित्रों का नाम लिखना है। ये तो फूल है, फूल, और ये है बॉल। अब आप देखिए यहाँ ब और ल है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ये देखिए ऐसे होना चाहिए, यहाँ एक त्रुटि हमें मिलती है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो वो सही है। अगर भविष्य में इस प्रश्न का अंकन करना होगा, अर्थात अगर नंबर देने होंगे, तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने से ही आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये इस प्रश्न में ही त्रुटि है। आइए आगे देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग, मोहल्ले में कौन आम तोड़ने जाना चाहता है? सहज पाठ से। सहज पाठ एक पुस्तक है जो कि बच्चों को मिली है या नहीं मिली है, इस बारे में बहुत संदेह है। हमारे पास ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, किसी जगह में हो सकती है मिली भी हो, लेकिन बंगला मीडियम में सहज पाठ की एक पुस्तक मिली है जिसमें इसका उत्तर है। उसका उत्तर बंगला में है जो मुझे नहीं पता है, और हिंदी में इसका उत्तर क्या हो सकता है मैं ये बता नहीं पाऊँगी। अगर आप में से कोई इसका उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क, गिनकर संख्याओं को अंग्रेजी और बंगला में लिखो। अच्छा, यहाँ भी एक त्रुटि है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम स्कूलों में ये प्रश्न पत्र दिए गए हैं, तो प्रथम श्रेणी के जो बच्चे हैं उन्हें बंगला लिखनी नहीं आ सकती है, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो प्रथम श्रेणी से बंगला नहीं सिखाई जाती है। कई स्कूलों में 5th के बाद सिखाई भी जाती है। तो यहाँ एक त्रुटि है, यहाँ बंगला ना होकर हिंदी होना चाहिए था। तो हम इसी को आधार मान के चलते हैं। वैसे तो इस प्रश्न में त्रुटि है, इसीलिए अगर अटेम्प्ट आप करेंगे तभी इसका अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ हम समझ ही जा रहे हैं कि अंग्रेजी और हिंदी में हमें अंकों को लिखना है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4, अंग्रेजी में 4, हिंदी में 4, 1 2 3 4 5, अंग्रेजी में 5 और हिंदी में 5, अंग्रेजी में 5, हिंदी में 5। चुनकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। इन सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है, आइए खोज लेते हैं कौन सी है। 9, सबसे बड़ी संख्या है 9, और सबसे छोटी संख्या 0, उन्हें भरना है। आखिरी प्रश्न है, बढ़ने पर जोड़ा जाता है
या घटाया जाता है लिखो। बढ़ने पर जोड़ा जाता है। ये भी प्रश्न कुछ अटपटा सा है लेकिन समझ में आ रहा है। एक पर एक, देखिए ये बढ़ रहा है, जब जोड़ते जा रहे हैं तो ये अंक क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। देखिए बढ़ते जा रहे हैं, यही इस प्रश्न का संदर्भ है। तो इसका उत्तर होगा बढ़ने पर जोड़ा जाता है। ये वर्कशीट, ये मॉडल एक्टिविटी टास्क एबिलिटी टू कम्युनिकेट विषय पर था। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है बतानी इसमें, जब भी आप ऐसे मॉडल एक्टिविटी टास्क को हल करें तो उस पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम ज़रूर लिखें। अगर आप इस प्रश्न पत्र में ही हल नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य पेज में कर रहे हैं, तो उसमें भी अपना नाम, क्लास, सेक्शन ज़रूर लिखें। उससे शिक्षकों को भविष्य में सुविधा होगी। आइए अपना दूसरा मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 1 के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए देख लेते हैं। ये तो था एबिलिटी टू कम्युनिकेट। दूसरा है हमारा एबिलिटी टू कोरिलेट, प्रथम श्रेणी, संपर्क स्थापन क्षमता। आइए इसे हल करते हैं। राइट एनी वन वर्ड और वर्ड with following the letter. Write any one word with following or word with following the letter. अच्छा, जैसे उदाहरण के रूप में बताया है, ये एग्जाम्पल होना चाहिए। A for apple, B for हम क्या लिख सकते हैं, बॉल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो B से स्टार्ट होता हो। M मैंगो। निम्नलिखित अक्षरों के आधार पर केवल एक शब्द लिखो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दाएं और बाएं लिखे शब्दों का मिलान करो। दोनों को लेकर कोई बात लिखो या कोई शब्द लिखो। भाई, भाई, आ की मात्रा है। चूना में ऊ की मात्रा है। दौड़ में औ की मात्रा है। इसी प्रकार यहाँ भी आ की मात्रा है। हम ऊ की, जिसमें दीर्घ ऊ की मात्रा आती है, ऐसा एक शब्द यहाँ लिखेंगे। जैसे फूल, ये देखिए औ की मात्रा जिसमें आएगी वैसा एक शब्द लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं औरत। आप और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। 2 क, सर्कल द लेटर विथ बिगिनिंग साउंड ऑफ द थिंग द पिक्चर। इन द पिक्चर होना चाहिए था। प्रश्न में बहुत सारी त्रुटियां हैं, पर थोड़ा सा खुद ही समझकर उसको बनाना होगा। जिन चीज़ों की आकृतियां दी गई हैं उनके उच्चारण के शब्द के पहले अक्षर पर गोला बनाओ। अच्छा, यहाँ एक छाता बना हुआ है, इंग्लिश में इसे अम्ब्रेला कहते हैं, जो कि यू से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ यू को गोल कर देंगे। त्रुटियों के कारण हो सकता है बच्चे प्रश्नों को ना समझ पाए, इसीलिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ हूँ। अगर मन में फिर भी कोई संदेह है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए देखें, ये क्या है। ये मुझे ट्री की तरह लग रहा है, जो स्टार्ट होता है टी से। हम इसे गोल कर देते हैं। ख नंबर, राइट कैपिटल लेटर बिसाइड स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर के बगल में हमें कैपिटल लेटर लिखना चाहिए। स्मॉल क्यू लिखा हुआ है, हम कैपिटल क्यू लिख रहे हैं। स्मॉल आर है, हमें कैपिटल आर लिखना है। ऐसे ये रेड लाइन होनी चाहिए, ये ब्लू लाइन है, इसके नीचे नहीं जाएंगे। अच्छा, स्मॉल डी है, हम कैपिटल डी ऐसे लिख सकते हैं।
ये इसी को दोबारा ही उतार दिया गया है। क्रॉस द वर्ड विच इज़ नॉट फॉर क्लासरूम। जिन शब्दों का प्रयोग कक्षा में नहीं होता है उन्हीं शब्दों को सूची में से काट दो। ये देखिए, ये है क्लासरूम। जिस चीज़ का उपयोग क्लासरूम में नहीं होता है, चेयर का उपयोग होता है, पेड़ का उपयोग नहीं है क्लासरूम में, बुक का इस्तेमाल होता है, चौक का भी होता है, फ़ोन का इस्तेमाल आजकल क्लासों में होने लगा है, तो हम इसे नहीं काटेंगे। पीछे बहुत सारी ध्वनियाँ आ रही होंगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे आइए, अगला अपना प्रश्न देखते हैं। यह है हमारी तीसरी मॉडल एक्टिविटी टास्क, समस्या समाधान की क्षमता, एबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लास 1 के लिए। ये शिक्षा दफ्तर की तरफ से बंगाल बोर्ड के बच्चों को, प्रथम श्रेणी के बच्चों को सॉल्व करने के लिए दी गई है। अच्छा, पहला प्रश्न है, सर्कल ऑल द ई एंड बॉक्स ऑल द एन। अच्छा, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो मुझे गाइड करें। सर्कल, यहाँ बी नहीं होना चाहिए था, बी को सर्कल नहीं करना चाहिए था, यहाँ ई को सर्कल करना चाहिए था अगर एग्जाम्पल देना है तो। यहाँ बी को सर्कल किया गया, ये गलत है। तो आइए हम ई खोज लेते हैं। ई को सर्कल करना है और एन को बॉक्स बनाना है, तो इसे बॉक्स बना देते हैं। यहाँ भी एन है, इसे भी बॉक्स बना देते हैं, और एन नहीं है, ये गलत है। ये मेरे विचार हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे सुधारिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ख नंबर, पिक द राइट वर्ड विथ सेम साउंड। उच्चारण मिलाकर चुनकर लिखो। वैन के साथ फैन मिल रहा है तो उसे यहाँ लिखा गया है। रैट के साथ मिलता जुलता राइमिंग वर्ड कैट है, तो हम यहाँ कैट लिख देंगे। ऑक्स के साथ मिलता जुलता फॉक्स भी है और बॉक्स भी है। ओ अच्छा, दो वर्ड्स लिखने हैं, कैट और मैट, ये भी इससे मिलता जुलता है। आइए ग नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक टू मेक सेंटेंस। इस वाक्य में खाली स्थान पर सही शब्द भरकर वाक्य को पूर्ण बनाएं। आई रीड इन क्लास 1। कुछ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आइए दूसरा का क देखते हैं। अधिक से कम और कम से अधिक लिखो। इनको भी देखने से कुछ त्रुटि जैसा लगता है, लेकिन हम एक उपाय कर सकते हैं। हम इन दोनों को नहीं देखेंगे, हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, कम से अधिक हो रहा है, 3, 4, 5, 6, कम से अधिक हो रहा है, और यहाँ 6 अंक दिया गया है, अर्थात ये कम है और हमें अधिक की ओर जाना है। तो 6 से अधिक हम लिखते हैं 7, 8, 9, कम से अधिक हो गया। अब हम इसे छुपा लेते हैं और इसे देखते हैं। ये देखिए, 7, 6, 5, 4, अधिक से कम हो रहा है। ये प्रश्न दूसरा है। देखिए यहाँ नीचे कम से अधिक हो रहा था, ये अधिक से कम हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, 4 से भी कम जाना है। तो 4 के बाद 3, 2, 1, मतलब यहाँ से शुरू होते हुए हमें यहाँ तक जाना है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चिन्हित किए गए अंश मिलाकर लिखो। यह किताब पढ़ो। यह किताब पढ़ो, ये लाइन तो हो चुकी है। दूसरा वाक्य कैसे लिखेंगे हम लोग, वह आंधी आई। वह आंधी आई। ग नंबर देखते हैं। राइट ए सेंटेंस विद द वर्ड्स। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। ये इंग्लिश में है, पहले हमने हिंदी में बनाया था,
अब हम इंग्लिश में बना रहे हैं। दैट इज़ स्काई, दैट इज़ स्काई। अब हम लिखेंगे दिस इज़ बुक। आइए लिख लेते हैं, दिस इज़ बुक। ये हमारी तीसरी मॉडल एक्टिविटी टास्क थी क्लास 1 के लिए, एबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आखिरी मॉडल एक्टिविटी टास्क देख लेते हैं। एबिलिटी टू फिजिकल एंड मेंटल कोऑर्डिनेशन, शारीरिक और मानसिक समन्वय साधन सक्षमता। आइए देख लेते हैं इसे कैसे हल करना है। आकारों में रंग भरो और नाम के साथ मिलान करो। इन आकारों में रंग भरना है और जिस शेप का जो शब्द है उसे जोड़ देंगे। जैसे ये किस तरह का है, पढ़ लेते हैं। गेंद की तरह नहीं, सतह की तरह या पहाड़ की तरह या घर की छत की तरह। सतह की तरह, ज़मीन की तरह, सपाट। ये तो घर की छत की तरह लग रहा है, मिला देते हैं। ये एक गेंद की तरह का आकृति है, ये पहाड़ की तरह की आकृति है। और इन चित्रों में रंग भरना है। आपका मनपसंद कोई भी रंग आप भर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5 संख्या की मदद से फूल का चित्र बनाओ। यहाँ एक फूल का चित्र बना हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है बंगला में 5 होता है। बंगला में इस तरीके से 5 लिखा जाता है। तो ये गाइडलाइंस बंगाली मीडियम के बच्चों के लिए है, पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको स्वयं ही अपना दिमाग इस्तेमाल करके 5 का इस्तेमाल करते हुए फूल बनाना है। आइए मैं कोशिश करती हूँ। इसे गोल घुमा दें। यहाँ एक बार 5 आया है। आप और भी फूल का चित्र बना सकते हैं, पर बहुत दिमाग दौड़ाने के बाद मुझे इसी फूल का चित्र समझ में आया। इस प्रकार आप फूल बना सकते हैं। यहाँ एक 5 का इस्तेमाल किया है मैंने। आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और 5 के द्वारा फूल रचना करने की कोशिश करें। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एफ से झंडा बनाकर रंग भरो। आइए देख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया बहुत बड़ा सारा एफ। अब इसे झंडा बनाते हैं। झंडा बनाना तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है। रंग भी भरना है इसमें। एफ से आसानी से झंडा बन गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ख, ये कोई बंगला का वर्ण है जो हिंदी मीडियम के बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा। शब्द से नौका बनाओ और रंग भरो। इस शब्द से नौका बनाना है और रंग भरना है। हिंदी मीडियम के बच्चों को इस वर्ण का परिचय नहीं है, इसीलिए अगर इस प्रश्न को वो अटेम्प्ट करते हैं, किसी भी तरह से नौका का चित्र बनाते हैं, तभी उसके अंक उन्हें मिल जाएंगे। इस वर्ण से बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये शायद गलती से बंगला का ही वर्ण छप गया है, यहाँ कुछ हिंदी का वर्ण होना चाहिए था। आइए देखते हैं कैसे नौका बनाएंगे। आप किसी भी तरह की नौका बना सकते हैं। मुझे ऐसी आ रही है तो मैंने ऐसे बना दिया है।
यही हमारा आखिरी प्रश्न था। आइए इस प्रश्न पत्र का कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ये प्रश्न पत्र में बहुत सारी त्रुटियां हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, आपके विचार आप मुझे बता सकते हैं। इतनी सारी त्रुटियां जब होती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से जब भी कोई मॉडल एक्टिविटी टास्क मिलेगा उसमें इतनी सारी त्रुटियां नहीं होंगी और बच्चे आसानी से खुशी खुशी उसे सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरे अपने विचार हैं, आप भी अपने विचार मुझसे साझे कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे सुधारें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।